नमस्कार। पहला गिरदा पहाड़ी चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज सुबह ही हम निकल पड़े हैं अपने कर्म क्षेत्र यानी अपने विद्यालय की ओर को, क्योंकि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का आगमन होना पिथौरागढ़ में सुनिश्चित हुआ था। जब से प्रधानमंत्री जी का दौरा पिथौरागढ़ में आना तय हुआ था, तभी से पूरे पिथौरागढ़ में एक अलग सा उल्लास और उत्साह दिख रहा था। मोदी जी के स्वागत में पूरे पिथौरागढ़ को सजाया गया। कई हुनरमंद कलाकार इस पूरे कार्य में कई दिन से जुटे रहे। जगह जगह पर उत्तराखंड की संस्कृति को प्रदर्शित कर रही ये पेंटिंग्स दिल को आनंदित एवं सुकून प्रदान कर रही थी। मानो ऐसा लग रहा था बस निहारते रहे। पूरा पिथौरागढ़ मोदी जी के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रहा था। पूरे पिथौरागढ़ को दुल्हन की तरह सजाया गया था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई बारात हो। सभी स्कूली बच्चे व सांस्कृतिक दल अपनी प्रस्तुति मोदी जी को दिखाने के लिए आतुर थे। तो हम लोग भी तैयार हैं, हमारा देवी मेमोरियल मानस एकेडमी तैयार है आज मोदी जी के वेलकम में। तो अभी हम लोग स्कूल से निकले हुए हैं। ये हमारी जो हिल यात्रा का प्रदर्शन हो रहा है और ये बच्चे आपको दिख रहे हैं पूरे सब बिल्कुल उत्साह से मोदी जी के वेलकम में सब लोग यहाँ बिल्कुल पढ़ रहे हैं। परिचालक हैं और ये हमारे चालक भाई साहब हैं। तो हमारे स्कूल की बस है, तो अभी चलते हैं और सभी लोग इसके लिए 2 दिन से पूर्वाभ्यास भी कर रहे थे। इसी क्रम में जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी पिथौरागढ़ के बच्चे भी अपनी प्रस्तुति देने के लिए बहुत उत्साहित थे, क्योंकि प्रसिद्धि पा चुका मानस एकेडमी का हिल यात्रा का प्रदर्शन भी मोदी जी के दृश्य चित्रण में शामिल होना था। सो हम भी चल दिए नियत स्थान पर, जहां पर हिल यात्रा का मंचन होना था। ऐसे ही सभी स्कूलों और सांस्कृतिक दलों का स्थान भी नियत था, जहां पर सब लोगों ने अपनी अपनी प्रस्तुति देनी थी। मोदी जी की जनसभा पिथौरागढ़ जिले के स्पोर्ट्स स्टेडियम में शाम के 3 बजे होनी सुनिश्चित थी, लेकिन सुबह 9 बजे से ही भीड़ को देखकर ऐसा लग रहा था आज भीड़ अपनी चरम सीमा पार कर जाएगी। पहले दिन से ही मीडियाकर्मी पिथौरागढ़ में डेरा जमाए हुए थे। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या महिलाएं, सभी लोग मोदी जी की झलक पाने के लिए बेताब थे। तभी सूचना माध्यम की प्राप्त
आदि कैलाश के दर्शन के बाद मोदी जी रवाना हुए जागेश्वर धाम की ओर। जागेश्वर धाम समुद्र तल से 1870 मीटर की ऊंचाई पर स्थित उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। मान्यता अनुसार यहाँ भगवान शिव और सप्त ऋषियों ने अपनी तपस्या की शुरुआत की थी। इस स्थान से ही शिवलिंग को पूजा जाने लगा। गौर से देखने पर इसकी बनावट बिल्कुल केदारनाथ मंदिर की तरह दिखती है। यहाँ 124 ऐसे छोटे छोटे मंदिरों के समूह हैं। जागेश्वर धाम के दर्शन के उपरांत मोदी जी रवाना हुए पिथौरागढ़ को, जहां एक विशाल जनसभा उनके दर्शन पाने एवं उनके संबोधन के लिए कई घंटों से इंतजार खड़ी थी। कई घंटों से सड़क के दोनों ओर खड़े जनसमूह में अचानक एक उत्साह और उमंग का संचार हो गया। जिस घड़ी का उन्हें इंतजार था, बस अब वो समय आ गया था। पारंपरिक परिधानों में सजे धजे लोग प्रधानमंत्री जी का अभिवादन कर रहे थे। महिलाएं आरती की थाल सजाए थे। बच्चे उत्साहित होकर नृत्य कर रहे थे। छोलिया दल ढोल नगाड़ों के साथ लयबद्ध नृत्य कर रहे थे। पूरा जनसमूह बस इस सुनहरे पल को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लेना चाहता था। लोग उनकी एक झलक पाने को बेताब दिखाई दे रहे थे। मोदी जी भी हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। पीएम मोदी जी के स्वागत में जेबी मेमोरियल मानस एकेडमी के बच्चे भी अपनी हिल यात्रा का प्रदर्शन कर रहे थे। सभी बच्चे मोदी जी को अपनी प्रस्तुति दिखाने के लिए बहुत उत्साहित थे। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हमारे आने पर हमारे स्वागत में पूरी रोड सजाई गई है। यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय का सानिध्य, उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। उत्साह, उमंग, इन सब के भावों की तरंगें हम सब के मनों को आह्लादित कर रही हैं। हाथ हिलाकर सभी के अभिवादन को स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जनता जनार्दन हर कोने से, हर घर से कण कण आज मोदीमय हो चुका है। सभी को आशीर्वाद देके, सभी का अभिवादन स्वीकार कर माननीय ने अपना स्थान ग्रहण किया है। गंगा की पवित्रता और हिमालय की प्रखरता के समन्वय का नाम है देवात्मा उत्तराखंड। उत्तराखंड की धरती में माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तरी वस्त्र और कुमाऊनी टोपी पहनाकर माननीय का स्वागत करेंगे। बहुत ही उल्लास के साथ तालियों से स्वागत करें। 1936 में निर्मित श्री नारायण आश्रम, जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शैक्षिक केंद्र है, उसकी प्रतिकृति माननीय को भेंट की जा रही है। माननीय श्री नारायण आश्रम की प्रतिकृति है। हम अनुरोध करते हैं
माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी से कृपया माननीय का स्वागत, अभिनंदन स्वयं और तमाम जनसमूह की ओर से करने की कृपा करेंगे। भारत माता की। मंच पर विराजमान विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता एवं भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मंचासीन सभी अतिथिगण तथा कार्यक्रम में दूर दूर से उत्तराखंड के कोने कोनों से, सीमांत क्षेत्रों से आए हुए बड़ी संख्या में पधारे मेरे सभी भाइयों एवं बहनों, मैं आज देवभूमि उत्तराखंड के सीमांत जनपद और सीमांत जनपद में भी सीमांत पार्वती कुंड, कैलाश, छोटा कैलाश और जागेश्वर धाम और तत्पश्चात हम सब के बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी के उपस्थित होने पर सोर घाटी पिथौरागढ़ में दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए इस जनपद में आप सबकी तरफ से देवभूमि उत्तराखंड के 1.25 करोड़ भाई बहनों की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में न केवल नया भारत एक राष्ट्र के रूप में हर प्रकार से संपन्न और समर्थ बन रहा है, बल्कि विश्व का नेतृत्व करने के लिए भी तैयार हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रार्थना करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विकास योजनाओं के शिलान्यास एवं लोकार्पण हेतु रिमोट का बटन दबाकर हमें कृतार्थ करेंगे। ठंडी हवा ठंडो पानी पहाड़ों को जोरदार तालियों के साथ इन विकास कार्यों का सम्मान। और अब विकास कार्यों को लेकर अत्यंत सूक्ष्म अवधि की लघु फिल्म। बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ सभी बुनियादी सुविधाओं का हुआ है विकास। 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक ये उत्तराखंड का दशक है। मेरे शब्द लिख के रखिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निरंतर प्रयासों ने राज्य में चहुमुखी विकास को संभव किया है। भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड के लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री भाई पुष्कर सिंह धामी जी, उत्तराखंड सरकार के मंत्री, सभी सांसद, विधायक, अन्य महानुभाव और देवभूमि के मेरे प्यारे परिवारजनों, आप सभी को प्रणाम। आज तो उत्तराखंड ने कमाल कर दी है जी। शायद ऐसा दृश्य देखने का सौभाग्य शायद ही पहले किसी को मिला हो। आज सुबह से मैं उत्तराखंड में जहां गया, अद्भुत प्यार, अपार आशीर्वाद, ऐसा लग रहा था जैसे स्नेह की गंगा बह रही है। आध्यात्म और अप्रतिम शौर्य की इस धरा का मैं वंदन करता हूं। वीर माताओं को विशेष रूप से वंदन करता हूं। बताइए,
जब दुनिया भारत का गौरव गान करती है, जब दुनिया में भारत का डंका बजता है, आप बताएंगे, जवाब देंगे? मैं पूछूं, जवाब देंगे? जब दुनिया में भारत का नाम ऊंचा होता है, आपको अच्छा लगता है? पूरी ताकत से बताइए, आपको अच्छा लगता है? जब भारत दुनिया को दिशा दिखाता है तो आपको अच्छा लगता है? ये सब किसने किया है? ये सब किसने किया है? ये मोदी ने नहीं किया है। ये सब कुछ आप मेरे परिवारजनों ने किया है। इसका यश आप सब जनता जनार्दन को जाता है। हम अपने संकल्पों को तेजी से सिद्ध कर पाएंगे। एक बार फिर इतना प्यार देने के लिए 7 किलोमीटर, मैं सचमुच में, मेरे पास वर्णन करने के लिए शब्द नहीं है। मैं हेलीकॉप्टर से निकला, 7 किलोमीटर यहां आया, और आने में भी देर इसलिए हुई, 7 किलोमीटर दोनों तरफ वो ह्यूमन चेन नहीं थी, ह्यूमन वॉल थी। ऐसी भीड़ लगी थी, और जैसे परिवार में कोई अवसर हो, वैसे उत्सव के कपड़े पहनकर, शुभ प्रसंग के कपड़े पहन करके, मंगल वातावरण में माताओं के हाथ में आरती, फूलों के गुलदस्ते, आशीर्वाद देने से वे रुकते नहीं थे। ये मेरे लिए बड़ी भावुक क्षण थी। मैं आज पिथौरागढ़ को और पिथौरागढ़ जिले के सब लोगों को, इस पूरे खंड को, मेरा मानस खंड, उसने आज जो प्यार बरसाया, उत्साह दिखाया है, मैं शत शत नमन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलिए, दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के प्रति कोटिशः कृतज्ञता हम ज्ञापित करते हैं कि अपना स्नेह आशीर्वाद आपने हम पर बरसाकर हमें धन्य किया है। पुनः सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए